अभी मेरी एक क्लाइंट है, माशाल्लाह से उन्होंने 40 दिन में अपना 10 केजी वजन कम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, अल्लाह का शुक्र है कि 1.5 महीने में मेरा 10 केजी वजन कम हुआ है। अगर तो आपको फैट लॉस करना है, जिस्म की चर्बी को पिघलाना है, तो आपको अपनी डाइट को दुरुस्त करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आप भी अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं, अपने पेट की चर्बी को पिघलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। और आपने बहुत सारी चीज़ें डाइट फॉलो कर ली, बहुत जिम ज्वाइन कर लिया, 2-2 घंटे की एक्सरसाइज कर ली, फिर भी आपका बेली फैट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो फॉलो करें तो आपका दिनों में बेली फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इन टिप्स को फॉलो करना है, जो कि बहुत ही आसान है, सस्ती हैं और हर कोई इन टिप्स को फॉलो कर सकता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को गौर से देखना होगा, सुनना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही सिंसियर मशवरा देती हूँ। जो सही साइंस है फैट लॉस की, मैं वो बताती हूँ। वेट लॉस तो एक वर्ड है ना जो सोशल मीडिया पे है वजन कम करने के लिए, लेकिन हमारा गोल वेट लॉस नहीं होना चाहिए। हमारा गोल जो है वो फैट लॉस होना चाहिए। हमें चर्बी को पिघलाने पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आपको वेट लॉस पे फोकस करना है। ठीक है, वेइंग स्केल पे आपको इतना फोकस नहीं करना है जितना आपको अपनी बॉडी के शेप पे फोकस करना है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, सही है ना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सब इस बात को कहने के लिए कि कैलोरी डेफिसिट में जाएं तो आपका दिनों में वजन कम हो जाएगा, है ना। आपने हर जगह यही सुना होगा, हर कोई जो न्यूट्रिशन के हवाले से बात करता है वो यही कहते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में जाएं, कैलोरी डेफिसिट में जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको अपना फैट रिड्यूस करने के लिए, पेट की चर्बी को पिघलाने के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैलोरी डेफिसिट में जब आप जाते हैं ना, जब आप कैलोरीज कम खाते हैं, मीन्स आप कम खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है, आपको वीकनेस होती है, आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। होता है ना जब आप डाइट फॉलो करना शुरू करते हैं और बहुत लो कैलोरीज लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वो आपका वजन तो कहीं ना कहीं कम करेगा वेइंग स्केल पे, क्योंकि आपका उसमें मसल लॉस हो जाएगा, उसमें आपका जो है वो वजन कम होता है, आपका फैट कम होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से फैट कम नहीं होगा और वाटर वेट भी आपका निकल जाएगा। और सबसे मेन और जो प्रॉब्लमेटिक बात होती है ना, उसमें आपका मसल ज़ाया हो जाता है। तो आपको लेस कैलोरीज नहीं लेनी है, कैलोरी डेफिसिट में जाके अपना फैट लॉस नहीं करना है, वेट लॉस उससे हो जाएगा। ठीक है, गौर से समझ ले इस बात को। अगर तो आपको फैट लॉस करना है, जिस्म की चर्बी को पिघलाना है, तो आपको अपनी डाइट को दुरुस्त करना होगा। आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी होगी, फास्टिंग करनी होगी। आपको पता है फास्टिंग जो रोज़ा रखना होता है, जो हम वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने का मैं समझा रही होती हूँ, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे है आपके फैट लॉस के लिए। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको अपनी कैलोरीज कम करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 हज़ार कैलोरीज भी अगर आप लेते हैं ना पूरे दिन में, तो भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं फास्टिंग को फॉलो करके, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को फॉलो करके। और बहुत ज़्यादा जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और एक सिंपल किस्म की वॉक होती है, जिसका एक तरीका है, मैंने आपको बताया हुआ है, जैपनीज़ वॉक होती है। और उसमें यही है कि आप स्लो फास्ट वॉक करते हैं, 3 मिनट स्लो करते हैं, फिर 3 मिनट फास्ट वॉक करते हैं, सही है। और एक और ज़बरदस्त किस्म की न्यू रिसर्च है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के 5 से 10 मिनट के बाद आप 15 से 20 मिनट की आप वॉक कर ले, तो उससे आपके इंसुलिन के लेवल कम होंगे, ग्लूकोज का लेवल कम होगा और आपका फैट लॉस होगा, सही है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा 10,000 स्टेप्स करने की भी ज़रूरत नहीं है शुरू में। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप इन सब चीज़ों को जब इंक्लूड करेंगे अपने रूटीन में, तो आप देखेंगे कि चौथे दिन से ही आपका टमी बिल्कुल अंदर हो जाएगा, आपके कपड़े लूज होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। तो क्या सीखा आपने इस वीडियो से कि आपने कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना। कैलोरी डेफिसिट में जाकर आपको वीकनेस होगी, आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे ना, ग़िज़ाइयत पूरी नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं जा रहे। आप कम खाएंगे, लो एनर्जी फील होगी, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, तो ये सारा कुछ नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर आप फास्टिंग करते हैं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो आपका मूड एलिवेट होगा, आपको एनर्जी लेवल्स आपके बूस्टेड होंगे, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब आप फास्टिंग करते हैं और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है, फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है,
आपके मेडिकल इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं वजन कम होने के साथ साथ। वजन कम होने का मतलब है कि फैट लॉस के साथ साथ हमारा मोटिव फैट लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ना आप गौर से सुने, समझे, बार बार देखें ताकि आपको एक साइंस समझ में आए चर्बी पिघलाने की। तो आप सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के चक्कर में ना पड़े और अपनी सेहत को ना खराब करें और अपना इतना स्ट्रेस ना लें कि आपको ये लगे कि ये तो एक बहुत ही जुए शीर लाने के बराबर है, बहुत ही पहाड़ सर करने पड़ेंगे वजन कम करने के, बल्कि फैट लॉस करने के लिए। अभी मेरी एक क्लाइंट है माशाल्लाह से, उन्होंने 40 दिन में अपना 10 kg वजन कम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया। डॉक्टर सादिया, अल्लाह का शुक्र है कि 1.5 महीने में मेरा 10 kg वजन कम हुआ है। कितनी रिमार्केबल उनका ये फैट लॉस हुआ है कि उन्होंने मेरे डाइट प्लान्स को फॉलो किया और फास्टिंग की। और मैंने शुरू क्योंकि उनका ज़रा वज़न ज़्यादा था तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ इस वक्त वॉक पे एक दफ़ा करें, जब थोड़ा सा 5 से 6 kg वज़न कम हो जाएगा फिर एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर शुरू में ही वो एक्सरसाइज करना शुरू हो जाती है तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाती है, उनके जोड़ों में दर्द हो जाता और उनके बॉडी एक होता, उनको स्ट्रेस होता और वो कहीं वो इस चीज़ को एक ड्रीम बॉडी पाने के इस ड्रीम को वो छोड़ देती परेशान होके। तो शुरू में जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो सिर्फ और सिर्फ वॉक पे एक दफ़ा करें, वो भी आपको फैट लॉस में हेल्प करेगी विद डाइट एंड फास्टिंग। और उसके बाद जब आपका वजन 5 से 6 kg कम हो जाए फिर आप बेशक जिम ज्वाइन करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी करें, वेट लिफ्टिंग भी करें। इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को समझ में नहीं आती और उनको बताया जाता है, बड़ा मुश्किल करके बताया जाता है तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। ऐसी टर्मिनोलॉजीज उनको साइंटिफिक बता दी जाती हैं जो उन बेचारों को नहीं समझ में आती। तो चीज़ों को मैंने आपको आसान करके बता दिया ताकि आपको हर इंसान इस चीज़ को समझ सके, ठीक है ना। एक साइंस की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो तो एक आम इंसान को नहीं समझ में आ सकती। तो आपने ये सारा वीडियो फॉलो करना है। चीज़ें नहीं समझ में आती दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी और चीज़ें बहुत हद तक समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।